और इसमें एक पॉलिसी मैटर था जो जिस पर स्वीकृति दी गई। मैं पढ़ देता हूं पहले। इसमें बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 में समावेशित प्रावधानों के अलावा अन्य प्रावधानों को जोड़े जाने के फलस्वरूप बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन निवेश नीति वस्त्र एवं चर्म नीति 2022 के गठन की स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी। इसका मूल तात्पर्य यह है कि राज्य सरकार की अपनी एक टेक्सटाइल पॉलिसी, जिसको कहा जाता है, बहुत दिन से आप लोग इंतजार में थे, वस्त्र एवं चर्म नीति 2022 की मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी। इस प्रोत्साहन नीति के बारे में कुछ ब्रीफ हम लोग बताना चाहते हैं कि इसमें जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसको दो भाग में बांटा गया है। इसमें श्रेणी ए और श्रेणी बी, दो श्रेणी में इसको बांटा गया, श्रेणी ए और श्रेणी बी। श्रेणी ए में जो है वो बुनाई, निटिंग, पोशाक, परिधान पोशाक एवं परिधान उपस्कर, होसरीज, चर्म, कृत्रिम चर्म परिधान, चर्म एवं कृत्रिम चर्म एवं जूते एवं सभी प्रकार। कहने का मतलब है श्रेणी एक में वो सब हैं जो हमारे शर्ट का या पैंट का फैब्रिकेशन है और जिसमें कपड़े की सिलाई होती है, मतलब जिनमें सिलाई का मामला है वो सब श्रेणी ए में है, जहाँ पे सिलाई मशीन पे लोग बैठेंगे और सिलाई का काम करेंगे। साथ ही साथ जूते चप्पल का निर्माण भी श्रेणी ए में है, जो जूते बनाते हैं, चप्पल बनाते हैं। श्रेणी बी में है स्पिनिंग है, गिनिंग है, जो वस्त्र का निर्माण है, मतलब जो आपके कपड़ों का निर्माण है, कपड़ों का धागा का निर्माण है, जिसमें लेबर कम लगता है किंतु टेक्सटाइल सेक्टर में आते हैं, मतलब टेक्सटाइल का प्रोसेसिंग है, प्रिंटिंग है, तो ये सब आपके श्रेणी बी में है। तो ये पहला समझना है कि श्रेणी ए और श्रेणी बी में ये जो टेक्सटाइल सेक्टर है, टेक्सटाइल और लेदर जिसको कहा जाता है, लेदर भी, चर्म भी है, उसको बांटा गया। अब जो स्थायी जो हमारी 2016 की पॉलिसी उद्योग नीति, वो सब उसको दी होगी, मतलब सब जो 2016 में आपको दी जाएगी, जो भी इंसेंटिव दिया जाएगा वो आपको दिया जाएगा। उसके अतिरिक्त क्या है मैं बता देता हूँ, ठीक है। मैं रिपीट नहीं करना चाहता कि 2016 पॉलिसी में क्या दिया जाता है, लेकिन 2016 पॉलिसी के बाद अरे भाई हमारा अभी इसमें हो जाएगा तो फिर कुछ और लिखा जाएगा। तो 2016 की जो पॉलिसी है उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन 2016 की सारी पॉलिसी अप्लीकेबल है। 2016 की हाई प्रायोरिटी पॉलिसी भी अप्लीकेबल है, लेकिन उसके अलावा क्या हम टेक्सटाइल सेक्टर को दे रहे हैं, इसमें पहले तो है कि हम लोग वो सब चीज़ें दे रहे हैं। देखिए, इसका बैकग्राउंड मैं बता देता हूँ। बैकग्राउंड ये है कि चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग का स्लम्प हुआ टेक्सटाइल सेक्टर में, और विभिन्न विश्व भर में अन्य देशों में जो स्लम्प हुआ, तो बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हो गया इंडिया में। सभी राज्यों ने अपने अपने टेक्सटाइल पॉलिसी अपनी घोषणा शुरू कर दी और विभिन्न राज्यों में ये निवेश जो करने वाले हैं वो अपना घूमने लगे। मुख्य रूप से आपके उत्तर प्रदेश जाने लगे, मध्य प्रदेश जाने लगे, राजस्थान, बहुत सारे राज्यों में जाने लगे। तो हम लोगों ने ये कहा कि भाई हम लोग बिहार, जो जहाँ पे हमारे जो बिहारी वर्कर्स हैं, आपको चनपटिया वाला बात पता ही होगा। चनपटिया में आपके जो हमारे जो टेक्सटाइल का छोटा सा पार्क है, हमारे मोटा मोटी करीब 80 से 90% जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वर्कर्स हैं वो सब हमारे बिहारी हैं। तो हम लोग का ये था कि ये सारे जो वर्कर्स हैं वो बिहार वापस आएँ, यहाँ निवेश का आए और जो बाकी यार यहाँ पे काम हो, इस उद्देश्य से कि यहाँ पे उद्योग लगे और हमारे जो वर्कर्स हैं वो भी वापस आके यहाँ काम करें। इस उद्देश्य से हम लोगों ने भी बहुत ही कॉम्पिटिटिव पॉलिसी बनाई, मतलब ये सबसे हाईएस्ट है, मतलब इसके अलावा ये अन्य राज्य नहीं देती है